Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today I am going to teach Snell's law of refraction of light. What is Snell's law and what is the formula of the Snell's law? The relation between the velocity and theta angles of the incident and angle of refracted. सो आज हम चल रहे हैं आपको स्नेल्स लॉ के बारे में कुछ और टॉपिक कुछ और इक्वेशंस बताने जिन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके स्टूडेंट पूछे जाते हैं और कहाँ पे कैसे बेंडिंग लाइट की होती है, क्यों होती है, कितनी होती है, वो इफेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। इसलिए हम आपको सारे टर्म्स के बारे में और भी उसका इक्वेशन बताने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट आपका है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का जो फार्मूला है, मेन फार्मूला स्नेल्स लॉ क्या है, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, जहाँ पर n1 और n2, ये n1 और n2 ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड मीडियम। मतलब जब लाइट फर्स्ट मीडियम में होती है, फिर जब लाइट सेकेंड मीडियम में इंटर करती है, तो फर्स्ट मीडियम का उसका इफेक्टिव इंडेक्स n1 है, सेकेंड मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स n2 है। तो दोनों मीडियम्स में, फर्स्ट एंड सेकेंड मीडियम में इफेक्टिव इंडेक्स आपको क्या है, n1 एंड n2। थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ इनकमिंग रे इंसिडेंट एंगल। मतलब जो इनकमिंग रे जो रे आती है नॉर्मल के बीच एंगल बनाती है फर्स्ट मीडियम में, वो थीटा 1 है, इंसिडेंट एंगल। और एंगल ऑफ 2 थीटा 2 एंगल ऑफ बेंड, जो एंगल सेकेंड मीडियम में जाने के दौरान जिसको मैं रिफ्रैक्टिव एंगल कहते थे, उसको मैं यहाँ थीटा 2 से डिनोट किए, क्योंकि ये सेकेंड मीडियम में है। एंगल ऑफ बेंड, अरे लाइट रिफ्रैक्शन एंगल, जो कि नॉर्मल और बेंड रेज के बीच में बनता है। तो अब इसका देखिए, इसका रूल क्या है, बेंडिंग डायरेक्शन। इसका मतलब लाइट वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम में जब इंटर करती है, जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, तो लाइट कैसे बेंड होती है, किस तरह बेंड होती है, उसके बारे में बताया गया है। व्हेन द लाइट मूव्स टूवर्ड्स ए स्लोअर डेंसर मटेरियल, जब कोई लाइट मूव करती है किसी भी डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम का ये मतलब है कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, जिसका इफेक्टिव इंडेक्स अधिक हो, ऐसे मीडियम में जब लाइट इंटर करती है, तो ऐसे कंडीशन में n2 इज ग्रेटर देन n1, सेकेंड मीडियम का इफेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के इफेक्टिव इंडेक्स से अधिक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इट बेंड क्लोजर टू एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन कॉल्ड नॉर्मल। ऐसे कंडीशन में ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, लाइट रेज उसकी तरफ बेंड हो जाती है। और अगर मान लीजिए फर्स्ट मीडियम, मान लीजिए लाइट रेयर मीडियम में इंटर कर रही है, तो उस कंडीशन में n1 ग्रेटर देन n2 हो जाएगा। तब जो इमेजिनरी लाइन है, अवे फॉर द इमेजिनरी लाइन, लाइट बेंड अवे फ्रॉम द इमेजिनरी लाइन कॉल्ड नॉर्मल। तो ऐसी कंडीशन में आपका थीटा 2 जो होता है थीटा 1 से ग्रेटर हो जाता है, और इस कंडीशन में थीटा 1 थीटा 2 से लेस हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि और क्या रिलेशन है हमारी स्नेल्स लॉ वेलोसिटी में, स्नेल्स लॉ वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, और स्नेल्स लॉ इफेक्टिव इंडेक्स की क्या रिलेशन है। अगर हम वेव स्पीड को देखें, मतलब लाइट की वेव स्पीड को देखें, तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। मीन्स b1 अपॉन b2, मतलब b1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट मटेरियल एंड स्पीड ऑफ द सेकेंड मटेरियल v2 है। तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 जो इसके एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो डायरेक्टली वेलोसिटी के, यानी b1 1 है तो b1 के, 2 है तो v2 के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एंगल बढ़ेगा, अगर एंगल बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, अगर थीटा 2 में एंगल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, wavelength is denoted by lambda. Wavelength is denoted by lambda. Wavelength in first medium is lambda 1 and wavelength in second medium of the lambda 2. Then the relation between the Snell's law and wavelength.
साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 मतलब वेवलेंथ अगर बढ़ेगा तो इसके थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये घटेगा तो ये घटेगा। इसी तरह थीटा 2 भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में जब भी कभी आप जाओगे तो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू यानी 2 अपॉन n1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है यानी 2 तो आपका इफेक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का है, n1 आपका इफेक्टिव फर्स्ट मीडियम का है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं, तो ये वैल्यू आपका कम हो जाएगा। अब जब एंगल ऑफ इफेक्टेड ज़्यादा होगा तो n2 आपका कम हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए n2 अपॉन n1। तो आज आपने स्टूडेंट ये देखा कि इफेक्टिव इंडेक्स, वेव स्पीड, वेवलेंथ और स्नेल्स लॉ से क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने डिस्कस की। इसके आगे की चीज़ें कल हम आपके सामने विथ फिगर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।